भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देते हैं, परंतु यदि आप विचार करें तो वह चंद्रमा जो है अपूर्ण है, कटा हुआ है, आधा है। ना उसमें दिव्यता है, ना उसमें प्रकाश है, ना उसमें तेज है। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, वे तो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर स्थान दे सकते थे, परंतु उस द्वितीया के चंद्रमा को, उस अपूर्ण चंद्रमा को, उस जिसमें प्रकाश नहीं है, उस चंद्रमा को धारण करके प्रभु ने हमें यह संदेश भी दिया है कि हमारे जीवन में भी बहुत सी अपूर्णता है। आप और हम भी अपूर्ण हैं, हमारे जीवन में भी प्रकाश नहीं है, परंतु यदि हम भगवान शिव से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार द्वितीया के चंद्रमा में जिसमें ना प्रकाश है ना पूर्णता है, उसको भी यदि भगवान धन्य कर सकते हैं, अपने मस्तक पर स्थान दे सकते हैं, तो हमारे जीवन में भी अपूर्णता के कारण, हमारे जीवन में प्रकाश ना होने के कारण हमें भी जो है अगर अपने चरणों में स्थान दे देंगे तो भी हमारा जीवन क्या है, धन्य हो जाए। भगवान पूरे शरीर में चिता की राख का लेपन किए हुए हैं। लिखा चिता भस्मा लेपा स्वपक न करोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तब भवत नामेव अखिलम। अमंगल, यदि आप चिता की राख को स्पर्श भी करते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है, हमको नहाना पड़ता है, हम उसे अमंगल मानते हैं। परंतु भगवान क्या कर रहे हैं, स्मशाने स्वाक्रीडा, भगवान जो है स्मशान में उस चिता की राख के साथ में स्मशाने स्वाक्रीडा खेल रहे हैं। भगवान उस चिता की राख से खेल रहे हैं। वह चिता की राख जो भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही भस्म बन जा रही है। इसलिए कहा स्मशाने स्वाक्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। किसके साथ खेल रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच सबके साथ में प्रभु खेल रहे हैं और उस चिता की राख को भी भस्म बना दे रहे हैं। तो सोचिए हमारा जीवन कितना अमृत को प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन में कितनी अमृत की धारा बहने लगी। यदि हम भगवान शिव से जुड़ जाए तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है वह भी धन्य हो जाए। आपका जीवन और हमारा जीवन भी एक दिन राख होना ही है। यदि वह राख भी भगवान शिव से जुड़ जाएगी तो वह भस्म बन करके भगवान शिव को अर्पित होगी। इसलिए शिवलोक मापनोति शिवे न सह मोदते, शिव की प्राप्ति के लिए, शिव से जुड़ने के लिए शिव के पास जाना होता है, शिव के करीब जाना होता है। शिव को अपने मस्तक पर नहीं, शिव को अपने हृदय में धारण करना होता है। जब हम अपने हृदय पे मानसिक धरातल पर यदि भगवान शिव को स्थापित करते हैं, और अकेले शिव नहीं, माता पार्वती, भगवान गणेश, स्वामी कार्तिकेय, नंदी, भृंगी, समस्त गण सभी के साथ में प्रभु जो है कैलाश में निवास कर रहे हैं। आप भगवान श्री राम की झांकी को देखें, माता सीता है, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, वहाँ आपको कोई संतान दिखलाई नहीं देगी। राधा कृष्ण की झांकी में भी आपको कोई संतान दिखलाई नहीं देगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी झांकी में भी आपको कोई संतान दिखलाई नहीं देगी। परंतु भगवान शिव परिवार के ऐसे प्रणेता हैं, ऐसे प्रभु हैं जिनके साथ में सदा संतान निवास करती है। इसीलिए अगर हम अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से जुड़े रहेंगे तो जिस प्रकार भगवान गणेश पूरे भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में पूजित हैं और स्वामी कार्तिकेय दक्षिण में पूजित हैं, उसी प्रकार यदि हम भी अपने माता पिता से जुड़े रहेंगे, क्योंकि भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपने माता पिता से जुड़े रहे इसलिए उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यदि हम अपने माता पिता से जुड़े रहें, अपने संस्कार से, अपनी जड़ से, अपने बट वृक्ष से यदि हम अपनी जड़ों से पकड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा से हमारा भी कल्याण हो जाएगी। ऐसे श्रावण मास में आप अगर विचार करें तो अनेक विरोधाभासों को लेकर के यदि प्रभु एक साथ शांत मुद्रा में प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं, तो हम भी जो है अपने मानसिक धरातल पर अपने विरोधाभासों को मिटा करके उनकी कृपा में अगर लीन होने की प्रयास भी करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इस श्रावण के पुनीत मास में हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए और भगवान शिव के जो है उनका नाम, उनका स्मरण और उनका मनन, उनका चिंतन सब करके जो है उनको प्रसन्न करना चाहिए। भगवान के नाम में ही भोलेनाथ कहा गया है। भगवान बहुत भोले हैं, कामदेव को भी भस्म कर देते हैं, परंतु जब वही कामदेव भगवान राम का घोड़ा बनकर के आता है तो उसे भस्म नहीं करते, उसका आनंद लेते हैं। तो अपने मन से लोभ, मोह, दोष सब इत्यादि को दूर करते यदि हम भगवान शिव से जुड़ेंगे, निष्कपट निश्चल होकर के यदि हम भगवान जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि श्रावण के पुनीत मास में अपने आप को भगवान शिव से जोड़ें और शिव से ना जोड़ें, पूरे परिवार के साथ में जोड़ें, अपने मन के साथ में जुड़ें, तो निश्चित तौर पर आप पर जो है भगवान आशुतोष की कृपा बरसेगी। जय श्री राम, जय महाकाल, भोले भंडारी की।